Pay attention. Dissolution of partnership form. Dissolution of partnership form important टॉपिक है, ठीक है। नाउ पे अटेंशन, डिसोल्यूशन स्टार्ट कैसे करना है सब कुछ स्टार्ट से बताऊंगा। इसके पहले के चैप्टर में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में मैंने डिटेल में इंट्रोडक्शन दिया था, बाकी तो समझते हैं। डिसोल्यूशन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, इस वजह से इसके इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पर दी है। नाउ पे अटेंशन, इस लेक्चर में एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और एक सम लेकर खत्म करेंगे तो ही मजा आएगा, वरना नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? जब किसी भी चलते हुए पार्टनरशिप फर्म में किसी भी तरीके का अगर कोई बोलते हैं ना डिस्प्यूट हो जाए, या अगर पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर्स है जिसमें से एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो भी बिजनेस बंद हो जाएगा अनफॉर्चुनेट तरीके से। तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ रिलेशंस अमंग ऑल द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म्स एंड बिजनेस क्लोज डाउन एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड। जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब पार्टनर्स जो इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं, अगर उनके अंदर के रिलेशंस खराब हो जाए या कंटिन्यूअसली बिजनेस में लॉसेस में जाने की वजह से उन्हें अपना बिजनेस पूरी तरीके से बंद करना पड़े, तो ही डिसोल्यूशन वहां पर आएगा। दो रीजन बोला है, पार्टनर्स के बीच में सब कुछ जो अच्छा चल रहा था अब वो अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगा? खत्म। या पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स इन्वॉल्वमेंट रखते हैं उनके अंदर भले कितनी अच्छी बॉन्डिंग हो, लेकिन अगर किसी बिजनेस में कंटिन्यूअसली लॉसेस आ जाएंगे तो बिजनेस वैसे भी क्या होने वाला है? बंद हो जाएगा। देयर आर टू इंपॉर्टेंट रीजंस। बट बिजनेस डिसॉल्व होने के बाद, बंद होने के बाद, ब्रेकडाउन होने के बाद क्या इफेक्ट आएगा? तो पहला इफेक्ट है कि सर पार्टनरशिप फर्म की जितनी भी एक्टिविटीज है, पार्टनरशिप फर्म की जितनी भी एक्टिविटीज है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी सर? बंद। ठीक है, क्लियर है? पार्टनरशिप फर्म की सारी एक्टिविटीज पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। दूसरा, सारे के सारे एसेट्स को हमें क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। उसके बाद जितनी भी लायबिलिटीज है उसे क्या करना पड़ेगा? पे ऑफ करना पड़ेगा, पेड ऑफ। एंड अगर उसके बाद भी कोई पैसा बचता है, इफ एनी बैलेंस लेफ्ट इन कैश अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, उसके बाद भी अगर कुछ पैसे बचते हैं तो वो सारे के सारे पैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स को। क्लियर है? एंड द कैश बैंक शुड गेट दैट। जिसके लिए सबसे पहले हमें दो स्टेप करने होते हैं। पहला करना होता है ट्रांसफर टू द एसेट्स, जिसको हम ट्रांसफर स्टेप बोलते हैं, स्टेज बोलते हैं। और सेकेंड आता है रियलाइजेशन स्टेज। किसी भी डिसोल्यूशन के अंदर कितने स्टेज है? मेनली दो। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तरह से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मेनली दो स्टेज है। पहला स्टेज आता है ट्रांसफर ऑफ असेट्स। असेट्स को ट्रांसफर करो लायबिलिटी को। तो पहला क्या बोला? ट्रांसफर ऑफ असेट्स। आपकी बैलेंस शीट है, अज्यूम करो सामने आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का पहला कॉलम लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट दिख रहा है? अरे दिख रहा है? लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट तुम्हारी तरफ से दिख रहा हूँ, मैं मेरी तरफ से उल्टा हूँ। तो लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट। अब तो मैं ट्रांसफर कर, तो जितने भी एसेट्स आपके सामने हैं वो सब किधर आएगा? डेबिट से। किधर आएगा? डेबिट से। और जितनी भी लायबिलिटीज है वो सब किधर आएगा? क्रेडिट से। तुम्हारे लिए क्रॉस, समझा? तुम्हारे लिए पूरी तरीके से क्रॉस। समझ में आ रहा है? तो जितने भी एसेट्स है वो डेबिट में आएंगे, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। क्या बोला मैंने? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है तो लायबिलिटी मैंने क्या बोला? कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या आएगी? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर है? ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन अगेंस्ट एसेट, यानी अगर किसी तरीके का बैड डेट्स या आरडीटी डेटर से माइनस हुआ है, किससे माइनस हुआ है? डेटर से, तो उसको हम डेटर में से माइनस नहीं करते, उसको कहाँ लिखते हैं? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। मतलब
अगर डेबिट साइड में मैंने डेटर लिखा है तो क्रेडिट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, RDD। क्या लिखना पड़ेगा, डेटर्स डेबिट में ट्रांसफर होगा, RDD किधर ट्रांसफर होगा, क्रेडिट, उसी का ट्रांसफर बता रहा है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। असेट साइड में अगर किसी भी तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, कहां पर दिया है सर, असेट साइड, तो वो कहां आएगा, डेबिट साइड आएगा। तो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में या फिर करंट, कैपिटल बनेगा नहीं तो क्या बनेगा, करंट, कैपिटल बनेगा या फिर क्या बनेगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एट एडवर्टाइजिंग सस्पेंस। किसी भी तरीके का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर वगैरह दिया है तो वो सब असेट पे दिया होगा। और असेट के सारे आइटम्स कहां पर आते हैं, डेबिट साइड। किसका डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल के। कैपिटल बना रहे हो तो कैपिटल के, करंट बना रहे हो तो करंट के। क्लियर है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां पर है सर, क्रेडिट बैलेंस। कहां पर है सर, क्रेडिट बैलेंस। समझा। मैं आपको हमेशा से बोलता हूं, जैसे मान लो आपकी ये बैलेंस शीट दिया है, क्या दिया सर, तो बैलेंस शीट के तो कुछ आइटम्स आपको मेंशन करके देंगे। लेट से मान लो कैपिटल अकाउंट दिया, क्या दिया सर, कैपिटल अकाउंट दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स पेएबल दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया, ऐसे कुछ आइटम्स दिए बैलेंस शीट के अंदर। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर, कैश एंड बैंक बैलेंस, डेटर्स, ऐसे कुछ आइटम्स आपको दिए। सो आपका सबसे का पहला काम क्या है सर, कि जितनी भी लाइबिलिटी में आए उस सब को आपको कहाँ पे डालना है सर, क्रेडिट से। कहाँ डालना है, और जितने भी असेट्स है उसको कहाँ डालना है सर, डेबिट से। अगर कैपिटल बोल रहा था, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिटर बिल्स पे बैंक ओडी रियलाइजेशन क्रेडिट, कहाँ पर आएगा सर, समझा। तो उसी तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर रहा है। यानी अगर कोई लाइबिलिटी में आया है तो उसको कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड ट्रांसफर किया तो क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। उसी तरीके से अगर मुझे असेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, कहाँ दिया सर, तो वो भी डेबिट में ही आएगा। बट किसका डेबिट सर, कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसका डेबिट सर, तो वही कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। समझा। यानी यू हैव टू ट्रांसफर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी टू द डेबिट और क्रेडिट। असेट के सारे आइटम कहीं ना कहीं आएंगे, कहीं ना कहीं मतलब एसेट के आइटम डेबिट में आएंगे, या तो रियलाइजेशन के डेबिट में या फिर कैपिटल अकाउंट के डेबिट। सेम फॉर लायबिलिटी, लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट में आएगा या फिर रियलाइजेशन के क्रेडिट से। उसके बाद जनरल रिजर्व है, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया, यहाँ पर जनरल रिजर्व भी किधर आएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट से। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ठीक है। पहला काम आपको क्या है, बैलेंस शीट को क्या करना है, ट्रांसफर। जब तक आप बैलेंस शीट को ट्रांसफर नहीं करोगे तब तक काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। समझा। एक बार आपने सारी बैलेंस शीट को ट्रांसफर कर दिया, अब आपके पास आता है रियलाइजेशन स्टेज। कौन सा स्टेज, यानी अब आप एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। पहला काम क्या है, फॉर अमाउंट रिसीव ऑन सेल ऑफ असेट, जिसे हम प्यार से असेट्स रियलाइज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, असेट्स रियलाइज्ड। पक्का, असेट्स रियलाइज। मैंने असेट बेचा, मैंने जब असेट बेचा तो असेट जाएगा, पैसा आएगा, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बट अब मेरी जगह पे असेट्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि मैंने क्या किया, सारे के सारे एसेट्स को कहां पे डाल दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां पे डाला है सर, रियलाइजेशन अकाउंट में। समझा। दूसरा, व्हेन एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर मान लो असेट बेचा नहीं है, तो असेट बिका नहीं है, तो असेट्स कौन लेकर जाएगा, पार्टनर्स लेकर जाएगा। कौन लेकर जाएगा, तो एंट्री आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सिंपल सी बात बोल रहा हूं, आपने असेट्स कहां पे ट्रांसफर किया सर, डेबिट में। या तो उसको कोई लेकर जाएगा या तो आपको बेचना पड़ेगा।
अगर आप बेचोगे तो बाय कैश बैंक लिखना, और अगर टेक ओवर होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना। क्या लिखना सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? बाय लिखना मतलब डेबिट, बाय लिखना मतलब किसका डेबिट? ठीक है, बाय कैश बैंक है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अरे क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझा? किसके से ये सब कहां पर हो रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां पे हो रहा है सब? रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? जैसा मैंने असेट्स के साथ किया वैसा मेरी लायबिलिटी के साथ भी होगा। मैंने मेरी लायबिलिटी कहां पे ट्रांसफर की है बताओ जरा? डेबिट साइड में ट्रांसफर किया, तो मेरी लायबिलिटी मैंने बाय लायबिलिटीज में लिखा है। कहाँ लिखा है सर? अगर उसको किसी ने टेक ओवर किया, क्या किया सर? तो मैं कैपिटल वाले का नाम लिखेगा, या तो अगर मैंने उसको बेचा है तो क्या लिखूंगा? बाय टू कैश बैंक। क्या लिखूंगा सर? टू कैश बैंक। क्लियर है? अरे है ना? अब मैंने लायबिलिटी का किया, पे ऑफ किया। लायबिलिटी का किया, पे ऑफ मतलब पैसा दिया। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में किसका नाम आएगा सर? कैश बैंक। किसका नाम आएगा? अगर ये लायबिलिटी की जगह पर किसी ने लायबिलिटी टेक ओवर की होती, किसने की होती? तो टेक ओवर रहेगा तो किसका नाम आएगा सर? पार्टनर्स का। किसका नाम आएगा? किसके डेबिट में सर? रियलाइजेशन के डेबिट में। दो ही चीज हो रही है, या तो असेट टेकन ओवर होगा या तो आपको बेचना पड़ेगा, या तो लायबिलिटी टेकन ओवर होगी या फिर आपको बेचना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक। एक असेट और एक लायबिलिटी के साथ एक साथ दो ट्रीटमेंट हो नहीं सकता, या तो बेचा जाएगा या तो टेक ओवर होगा। आपके पास 10 आइटम है, उसमें से 6 आइटम आपने बेचा, 4 आइटम टेक ओवर हो गया, पॉसिबल है। उसके बाद व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड, खर्चा है, खर्चा किधर आएगा सर? डेबिट साइड में आएगा। किधर आएगा सर? किसका डेबिट? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। क्या बोला मैंने? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, ये आपके लिए मेजॉरिटी 5 से 6 आइटम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा क्या है सर? असेट्स नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट सोल्ड, जिसको हम लोग अनरिकॉर्डेड असेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरे पास कुछ ऐसे पैसे थे जो मेरे पास थे लेकिन मुझे पता नहीं थे। होता है ना कभी कभी, जेब में आप कुछ पैसे रखते हो, रख के छोड़ देते हो, धोने के लिए डाल दिया, वॉशिंग मशीन में धुल गया, वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद आपके मम्मी ने पैंट निकाला, इस्त्री किया, सुखू के सब इस्त्री करके तुम्हारा पास कबाड़ में चला गया। जब वो पैंट आप पहनते हो 1 हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते के बाद, तो आपने जैसे जेब में हाथ डाला आपको वापस से वो पैसे मिल गए। यह सेट क्या है? अनरिकॉर्डेड, क्योंकि इसका आपको पता नहीं था। समझा? अनरिकॉर्डेड असेट क्या है वो सर? आप इसको यूज करोगे तो वैसे समझो जेब में से आपको सोने की चेन मिल गई जो आपको पता, अब उसको बेचो, बेचा तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट। क्या बोला सर? किधर से? रियलाइजेशन। किधर से? व्हेन यू रियलाइज यू हैव अ असेट इन योर पॉकेट, व्हेन यू रियलाइज यू हैव अ असेट इन योर पॉकेट, इसको निकालो, बेचो, लेके आ जाओ पैसा। समझा? रियलाइजेशन जाएगा, पैसा आएगा। सेम लायबिलिटी के साथ भी, सेम लायबिलिटी के साथ भी ऐसे होता है। जब आपको पता चले कि आपको किसी को पैसा देना है और आपको आज तक वो पता नहीं था, ऐसा थोड़ी ना होता है। होता है कभी कभी, ऐसा भी होता है। मान लो आप स्कूल के जमाने में, स्कूल के टाइम पे, कॉलेज की कैंटीन में, स्कूल की कैंटीन में बड़ा पाव खाते थे, कैंटीन वाले से अपना अच्छा रेपो बन गया। कैंटीन वाले, हाँ, स्कूल के आखिरी दिन का समय चल रहा था, तुमने उसको बोला कि अंकल उधार दे दो। कैंटीन वाले को पता नहीं कि आज वो आखिरी दिन है ना? कभी कभी होता है। उसने तुमको उधारी दे दिया, रो बोलता है 10 साल से तो इसको इधर ही देगा, छोटे से बड़ा हो गया, क्या पैसा लेके भागेंगे? पता चला वो आखिरी दिन था। तुमने 30-40 वड़ा पाव सबके लिए पैक कराया, बोला अंकल कल पैसा देता हूँ, कल कभी आया? आफ्टर 10 years you realize you did a mistake। आपको समझ में आया, पैसे की तो कीमत समझ में आई, तो आपने सोचा चलो इसको पे ऑफ कर देते हैं। तो आपने निकाला कैलकुलेटर, बोला 300 रुपया मल्टीप्लाइड में 12% के हिसाब से होता है 36 रुपया, 10 साल के बाद 360 रुपया कंपाउंडेड वगैरह करके बोला
कि आज के टाइम पे ये 300 रुपए 3000 के बराबर है। चलो ठीक है अंकल, याद आया? उसने बोला क्या? आज से कुछ 10 साल पहले स्कूल का आखिरी दिन मैंने मस्ती मस्ती में आपके साथ मैंने भी मस्ती कर ली और आज समझ में आता है कि पैसे की क्या अहमियत है। सो आज मेरा समय आ गया उसको पे ऑफ करने का, तो उसने पे ऑफ कर दिया। दिस लायबिलिटीज वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, बट कर दिया। पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट, बट किसका डेबिट? रियलाइजेशन। समझा? रियलाइज हो गया कि मुझे पैसा देना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। क्लियर है? When partners loan is paid, पार्टनर के लोन को पे कर दिया तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। सिर्फ याद है क्या रखना है? एसेट बेचा तो पैसा आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी पे ऑफ किया तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। यानी अब तुम्हारे हाथ में एसेट और लायबिलिटी आने वाला क्या आएगा? उसकी जगह पे रियलाइजेशन। क्या आएगा? रियलाइजेशन। समझा? पक्का? मेजॉरिटी आपको इतना ही चीजें याद रखनी श्योर है। अगर आपने इतना कर लिया तो इट विल बी वेरी फ्रूटफुल। समझा? ओ माय डियर्स, असेट्स एंड लायबिलिटी समझा। बट जब आप सम करते हो तो ये आपको ज्यादा इजी लगने लगेगा। जैसे स्टेप्स, आपको जर्नल करना है कि लेजर करना, पहले वो डिसाइड करो। 90% आपको क्या करना पड़ेगा सर? हाँ, 10% सम ऐसा हो सकता है जिसमें आपको जर्नल करना पड़े। बट मैंने हमेशा बताया अगर आपको लेजर अच्छे से आता तो जर्नल में कन्वर्ट करना। समझा? सो पहले क्या करना है? ट्रांसफर ऑल असेट्स टू द रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, ट्रांसफर ऑल लायबिलिटी टू द रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। ट्रांसफर कैश एंड बैंक बैलेंस टू रियलाइजेशन, सॉरी उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनेगा। कैश बैंक का खुद का एक अकाउंट बनेगा, वो जाएगा कैश बैंक के डेबिट साइड। सर ये तो क्या हो गया? बैलेंस शीट ट्रांसफर। ये क्या हो गया? अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स लोन अकाउंट दिया है तो उसका भी एक अलग से अकाउंट बनेगा। अरे बनेगा। उसके बाद पार्टनरशिप कैपिटल को कहा डालोगे? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। पार्टनर्स लोन अकाउंट के लिए अलग से एक कॉलम बन जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस मतलब पीएनएल अकाउंट, जब डेबिट में दिया तो डेबिट में, क्रेडिट में दिया तो क्रेडिट, असेट में दिया तो डेबिट में, लायबिलिटी में दिया तो क्रेडिट। असेट रियलाइज करो, लायबिलिटी पे ऑफ करो। क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर पीएनएल टू पार्टनर्स कैपिटल, फिर पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करो, ट्रांसफर टू कैश बैंक, कैश बैंक शुड गेट टैली। ठीक है? कैश बैंक क्या होना चाहिए सर? टैली होना चाहिए। समझा? सितंबर 2021 का सम देखते हैं तो इट विल बी वेरी क्लियर। एक छोटा सा सम देखते हैं। चलो दिख रहा है? सितंबर 2021 का सम है। पहला सम है, थोड़ा ध्यान से देखो, बाद में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। चलो पे अटेंशन। Prabhakar, Sushil and Sunil were partnership sharing profit and losses in the ratio 2:2:1। तीन पार्टनर्स है। पहले पार्टनर का नाम क्या? प्रभाकर। प्रभाकर, दूसरा सुशील और तीसरा सुनील। प्रभाकर, सुशील और सुनील। क्लियर है? क्वेश्चन में फॉर्म का नाम नहीं दिया तो फॉर्म। शुरुआत करने से पहले सबसे पहले रियलाइजेशन के डेबिट में लिखो टू असेट्स और बाय liabilities। Two assets by liabilities।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड तो लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश बैलेंस में भी लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हो गया सबका? चलो स्टार्ट करें। किसी भी सब में सबसे पहले बेसिक इतनी चीजें करके लो। नाउ पे अटेंशन बेटा। कैपिटल अकाउंट देखो लायबिलिटी है सर, आपने बोला लायबिलिटी का सब अमाउंट किधर आएगा? क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, समझा? और असेट 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 का सब अमाउंट किधर आएगा सर? डेबिट। अरे समझा? आप डिस्कस करेंगे किसका डेबिट और किसका कैपिटल दिख रहा है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। प्रभा चेक कर बेटा, प्रभा अपनी पार्टनर है क्या? अरे बेटा प्रभा अपनी पार्टनर है क्या? नहीं, प्रभाकर पार्टनर है। प्रभा और प्रभाकर में कितना फर्क है? बहुत फर्क है, मेल और फीमेल का फर्क है, समझा? तो प्रभा इज नॉट अ पार्टनर, सो ये आएगा रियलाइजेशन क्रेडिट में। किधर आएगा बेटा? सेंट्री क्रेडिटर भी उधर, बिल्स पेबल भी उधर। सेम बैंक, बैंक का खुद का एक आशियाना है, बैंक अकाउंट के डेबिट में लोन्स एडवांस डेटा गुडविल प्लांट एंड लैंड ये सब रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा। किधर आएगा रे बेटा? अरे दिक्कत है क्या? सबसे पहले क्या करो? ट्रांसफर। पहले क्या करो? ट्रांसफर। पहले क्या करो? ट्रांसफर। प्रभाकर सुशील सुनील 6,000 4,000 3,000 6,000 4,000 3,000। बेटा पहले यहां देख लो, बाद में लिखना। पहला समय प्रभा लोन रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा। प्रभास लोन सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसके बाद बिल्स पेबल। तो प्रभा लोन कितना? 12,000 12,000 टोटल कर बेटा। ऐसा पक्का? अब आ जाओ असेट पे। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 500 रुपया, लोन्स इन एडवांस डेटर्स गुडविल प्लांट और लैंड ये सब किधर आएगा? रियलाइजेशन के डेबिट साइड। लोन्स एंड एडवांसेस हाउ मच? 1,500। नेक्स्ट डेटर्स 12,500। नेक्स्ट गुडविल 1,500। प्लांट 2,000। हाउ मच? एक द टोटल 38,500। 38,500। पोस्टिंग में दिक्कत, पोस्टिंग में डिफिकल्टी। पहला क्या करना है सर? पोस्टिंग। पहले क्या करना है सर? पोस्टिंग। इस पोस्टिंग को बोलते हैं ट्रांसफरिंग। ट्रांसफर करें, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर। समझा? अरे हाँ है ना? दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, उन्होंने डिसाइड किया कि पार्टनरशिप हम क्या करेंगे? हम लोग बंद। पहला असेट रियलाइज्ड। रियलाइज मतलब बेचना।
तो हम उन्होंने क्या डिसाइड किया सर, हम लोग क्या बेचेंगे सर, असेट्स बेचेंगे। तो सर अगर मैंने असेट बेचा, पैसा आएगा कि जाएगा? तो पहला इफेक्ट तो आएगा बैंक अकाउंट के डेबिट में, पैसा आएगा, पैसा आएगा। बट ये पैसा किधर से आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट से आएगा। किधर से आएगा सर? रियलाइजेशन। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन, अरे हाय ना, बैंक अकाउंट के डेबिट में क्या लिखने का? टू रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या लिखने का? बाय बैंक अकाउंट। अरे क्लियर है? अरे हाय ना। अब समझा, असेट बेचा, पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या आएगा? बैंक। अब क्या क्या बेचा वो सब आपको रियलाइजेशन में दिखाना है, बैंक में दिखाना नहीं। चलो क्या क्या बेचा? लैंड 18,000 का पक्का, गुडविल 7,500, गुडविल 7,500, लोन्स एंड एडवांसेस, हाउ मच? 1200, 1200। उसके बाद 10% द डेट्स प्रूव बैड टैक्स, तो डेटस 12,500 है, 10% माइनस करो, 11,250। तो 12,500 है, 1250 10% और 11,500। तो 12,000 आपका टोटल वैल्यू है। 10% मतलब 1250 माइनस किया तो कितना आएगा? 11,250। अपने को टोटल कितने एसेट्स बोले थे सर? चारों करो, टेक द टोटल 37,950। तो यहाँ पर भी आएगा 37,950। पक्का? श्योर, कॉन्फिडेंस? आगे बढ़े जाए। प्रभास लोन वॉज डिस्चार्ज अलॉन्ग विद द 600 इंटरेस्ट। प्रभा को हम लोगों ने पैसा दे दिया 600 रुपया इंटरेस्ट के साथ। प्रभा का लोन किधर था सर? क्रेडिट में। पैसा देने का, अच्छा मुझे एक बात बता, समझ, तुझे नहीं समझ में आ रहा है, इतना समझ ले कि तुझे अगर प्रभा को लोन का पैसा देना पड़ा तो पैसा देगा, तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। आ रहा है तो किधर लिखने का? जा रहा है तो किधर लिखने का? क्रेडिट। तो कोई भी चीज अगर पैसा तेरे पास कहीं से भी आए और कहीं से भी जाए, क्या लिखेगा वहां पर? रियलाइजेशन। क्या लिखेगा? समझा? तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के डेबिट में किसका नाम आएगा? बैंक। अब तो डिसाइड करके पैसा कितना जाएगा कितना आएगा। तो प्रभा का लोन कितना है सर? प्रभा लोन, प्रभास लोन 12,000 अमाउंट प्लस 600 रुपया ब्याज, 12,600। यहाँ पर भी कितना है सर? 12,600। यानी हमें सिर्फ क्या फोकस करना है? पैसा आ रहा है कि जा रहा है। आ रहा है तो क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। जा रहा है तो क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन। आ रहा है तो क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। जा रहा है तो क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन। उसके बाद सेकेंड इफेक्ट जब रियलाइजेशन में डालोगे तब आपको उधर इलाबरेट कर देना कि किधर आ, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। अरे समझा? पहले अपन ने क्या किया था? यहाँ से कर रहे थे ना सब, हो सकता है, लेकिन किसी को नहीं समझा तो सिर्फ इतना याद रख, पैसा जाएगा या तो फिर पैसा किधर से भी आए रियलाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तुम्हारा माँ बाप का पैसा जा रहा है, तुमको रियलाइज होना चाहिए। पूरा साल का क्लासेस का फीस गया, कॉलेज का फीस गया, तुम्हारा टाइम बीत रहा है, टाइम जा रहा है, मार्क्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो जा रहा है ना, तो क्रेडिट साइड।
बदले में क्या मिल रहा है सर? हाँ, अब तुमको क्या मिल रहा है वो तुम डिसाइड करो। किसी को स्ट्रेस मिल रहा है, किसी को एंजाइटी मिल रहा है, किसी को फियर मिल रहा है, किसी को एनर्जी मिल रही है, किसी को डिप्रेशन मिल रहा है, किसी को पढ़ाई नहीं मिल रहा है, किसी को मार्क्स मिल रहा है। तुम डिसाइड करो तुमको क्या मिल रहा है बदले में। बट फैक्ट इज रियलाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियलाइज। समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? वैसा रिजोल्यूशन मिल गया। बर्बाद हो गए लेकिन बोलते ना लस्सी जल गई लेकिन बल, पैसा ये भी धंधा बंद होगा चलेगा लेकिन रियलाइज होगा कि भाई एसेट जा रहा है, पैसा आ रहा है, लायबिलिटी जा रहा है, पैसा आ रहा है। समझा? लायबिलिटी जाएगा तो पे ऑफ देना पड़ेगा, एसेट जाएगा तो एसेट, सब कुछ रियलाइजेशन से होगा। बस उसका एलाबरेशन आपको कहाँ करना है? रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लियर है? पक्का? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेपर पेड। पेड मतलब पैसा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन है ना, और रियलाइजेशन की किधर? डेबिट साइड में टू बैंक। अब डिसाइड करो कितना क्रेडिटर्स और किसके बारे में बात हो रही है सर? क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। बिल्स पेबल इतना तो मालूम है, पेड मतलब पैसा जा रहा है, रियलाइजेशन कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन। ठीक है, वहां से वहां पे क्रेडिट, यहाँ पे किधर आएगा? डेबिट। पेड 5% डिस्काउंट, कितना परसेंट? तो क्रेडिटर कितना? 12,000। 12,000 का 5% कितना होता है? 600। तो 12,000 माइनस 600, 11,400। बिल्स पेबल 2,000 है बेटा, 5% मतलब कितना आएगा? 100 रुपया। इधर आ गया 11,400, इधर आ गया 1,900। समझा? अब दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, साथ में भी लिख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, जैसा लिखना है वैसा लिखो। 11,400 1,900 साथ में लिखता हूँ। 11,400 और 1,900 टोटल करे बेटा 13,300। यहाँ पर अमाउंट आएगा तो यहाँ पर भी आएगा, तो दिक्कत है? श्योर है? कॉन्फिडेंस है? लॉक किया जाए? चला। प्रभाकर टुक प्लांट एट बुक वैल्यू। प्रभाकर क्या लेकर जा रहा है बेटा? कितने? वो भी कौन सी वैल्यू पे? बुक वैल्यू। आ रहा है कि जा रहा है? प्लांट 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 बिजनेस में आ रहा है कि बिजनेस से जा रहा है? आ रहा है तो डेबिट में, जा रहा है तो क्रेडिट में। आ रहा है तो डेबिट में, जा रहा है तो क्रेडिट में। तो यहाँ तक प्लांट, तो यहाँ पे लिखो बाय प्रभाकर, प्रभाकर कैपिटल अकाउंट, प्रभाकर कैपिटल अकाउंट। क्या लेकर गया वो सर? प्लांट। बुक वैल्यू मतलब प्लांट की वैल्यू 2,000, तो इधर भी कितना आएगा सर? क्रेडिट है तो सेकेंड इफेक्ट कितना आएगा? डेबिट। तो रियलाइजेशन प्रभाकर में 2,000, बाकी दोनों में डैश। पक्का? yes or no? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000। खर्चा खर्चा खर्चा, तो खर्चा है, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड। मैंने क्या बताया? पैसा आए या चाहे, किसके द्वारा जाएगा? किसके द्वारा आएगा? हाउ मच? 2,000 है ना, तो कितना रुपया एक्सपेंसेस है सर? 2,000। सर एक इफेक्ट क्रेडिट में आया तो दूसरा इफेक्ट किधर आएगा रे बेटा? डेबिट में। किसके आएगा? डेबिट। तो डेबिट में लिखो टू बैंक, बट इस बार क्या लिखोगे? रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस हाउ मच? 2,000।
डन। चेक करो कौन सा सेट बड़ा कौन सा सेट। 95% केसेस में लॉस आएगा। डेबिट का टोटल, चलो सब देख लो, सारे के सारे एसेट चले गए क्या? लोन गया, डेटर्स गया, गुडविल गया, प्लांट गया, लैंड गया, प्रपा लोन गया, सर्टिफिकेट ऑफ बिल्स पे, सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटी खत्म। टोटल कर बेटा। डेबिट का 66 400 9 5 14। क्रेडिट का 950। तो सर इसका था क्रेडिट बढ़ा है, दो साइड बढ़ा, उसको लिखो 66 400 66। भाई तुम लोग ऐसा कैसे ऐसे करके, डेबिट का 66 400 है ना, और क्रेडिट का 65 ना। क्रेडिट बढ़ा है ना कि डेबिट बढ़ा है? डेबिट बढ़ा तो डेबिट को दोनों साइड लिखा, ये भी कंफ्यूज कर रही है मेरे को। हो गया, माइनस करो 65 950 500 450। चेक करे बेटा 450 450। प्रॉफिट बोलेंगे कि लॉस बोलेंगे? बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन डिसोल्यूशन में बनता है, और रिवैल्यूएशन एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में। धंधा बंद करने के लिए डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के लिए रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितने लोगों में बटेगा? 3। प्रभाकर, सुशील, सुनील, रेशो 2:1, तो डिवाइडेड बाय 5 90 मतलब 180 90 90। सर डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट। सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? डेबिट। लॉस ऑन रियलाइजेशन 180 90। टेक द टोटल 6000 4000 3000। सेम टोटल 6000 4000 3000। यहाँ पर आएगा 2 बैंक अकाउंट, जो भी पैसा बचा वो बैंक में जाएगा। 3000 820 2910। क्लियर है? ये डेबिट है, तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? बाय प्रभाकर कैपिटल अकाउंट, बाय सुशील कैपिटल अकाउंट, बाय सुनील 3820 2910। टेक द टोटल 38। चेक कर, इधर भी 38। इसी के साथ टैली हुआ, मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। ट्रांसफर ट्रांसफर रियलाइज ट्रांसफर एंड कैश बैंक शुड गेट टैलेंट। समझा? करो फटाफट।